अमरावती में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बयान, राष्ट्रपति धनखड़ दोनों पर साधा निशाना। भारत का संविधान सर्वोच्च है। लोकतंत्र के तीनों अंग संविधान के तहत काम करते हैं। हमेशा इस बात पर चर्चा होती है कि लोकतंत्र का कौन सा अंग सर्वोच्च है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। एक तरफ है देश की संसद जो जनता द्वारा चुनी गई सर्वोच्च संस्था है, तो दूसरी तरफ है सुप्रीम कोर्ट, संविधान की रक्षा करने वाली अंतिम संस्था। और इनके बीच है भारत का संविधान, जिसे हम भारतवासी पवित्र किताब मानते हैं। लेकिन अब इस संतुलन पर एक बहस छिड़ गई है कि क्या संसद संविधान से ऊपर है या फिर संविधान संसद की भी सीमा तय करता है। और इसी बहस के बीच देश के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने एक बड़ा बयान दिया। भारत का संविधान सर्वोच्च है। क्या ये बयान एक नई संवैधानिक टकराव की दस्तक है या फिर ये लोकतंत्र के 3 स्तंभों को याद दिलाना है कि आपकी शक्ति संविधान से आती है, ना कि आपके पद से। इस पूरे टकराव की जड़ है तमिलनाडु के राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच का टकराव। तमिलनाडु सरकार ने कई बिल पास किए जिन्हें राज्यपाल RN रवि ने महीनों तक लटका कर रखा। इससे नाराज होकर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल संवैधानिक रूप से बाध्य है कि वे तय समय में बिल को मंजूरी दे, ना कि उन्हें रोक कर रखे। ये फैसला केंद्र सरकार और राज्यपाल दोनों को खटक गया, क्योंकि कोर्ट ने सीधे सीधे कार्यपालिका की कार्यशैली पर सवाल उठा दिए। तमिलनाडु के फैसले के कुछ ही दिनों बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 1 से अधिक मंचों से बयान दिए। भारत में सबसे बड़ी ताकत संसद के पास है। कोई भी संस्था, चाहे वो न्यायपालिका की हो क्यों ना हो, संसद की सर्वोच्चता को चुनौती नहीं दे सकती। उन्होंने यहाँ तक कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी संसद को सबसे बड़ा माना था। इन बयानों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रत्यक्ष आलोचना के रूप में देखा गया और ये संकेत भी कि कार्यपालिका न्यायपालिका की सीमाओं को लेकर असहज है। उसके बाद देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा कि लोकतंत्र तभी स्वस्थ रहता है जब उसके तीनों स्तंभ कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका अपनी अपनी मर्यादा में काम करे। बोलने का तरीका भले ही शालीन था, लेकिन संदेश साफ था कि न्यायपालिका सीमा लांघ रही है। यह वही स्वर है जो पिछले कुछ सालों से बार बार सामने आया है। जज एक्टिविज्म कर रहे हैं, कोर्ट सरकार चला रहा है, विधायिका का अपमान हो रहा है। इसी को लेकर BR गवई ने अपनी बात रखी। महाराष्ट्र के अमरावती में एक कार्यक्रम के दौरान CJI ने इस विवाद की पृष्ठभूमि में अपनी बात रखी और लोकतंत्र के तीनों स्तंभों के लिए सीधी चेतावनी दी। CJI ने जो कहा वो काफी चौंकाने वाला था। भारत का संविधान सर्वोच्च है। लोकतंत्र के तीनों अंग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका संविधान के दायरे में काम करते हैं। कोई अंग ऐसा नहीं है जो संविधान से ऊपर हो। बस इसी बयान के मायने निकाले जा रहे हैं। यह न सिर्फ वर्तमान विवाद पर एक कानूनी व्याख्या है, बल्कि भविष्य के लिए एक संवैधानिक रोड मैप भी है। ये सवाल केवल भारत का नहीं है, दुनिया भर के लोकतंत्रों में यह बहस चलती आ रही है। भारत के मामले में अनुच्छेद 13 साफ कहता है कि कोई भी कानून जो संविधान के खिलाफ है वो शून्य माना जाएगा। संसद कोई भी कानून पास कर सकती है, लेकिन अगर वो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है तो उसे सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है। यानी संसद की शक्ति बिना सीमा के नहीं है और वही सीमा संविधान तय करता है। सुप्रीम कोर्ट के पास है एक अहम अधिकार, जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा। मतलब अगर संसद या कार्यपालिका कोई कानून, कोई फैसला या कोई नीति बनाती है तो संविधान के मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ वो कोर्ट उसे रद्द कर सकता है। यही वो अधिकार है जिससे कार्यपालिका और विधायिका को अक्सर चिढ़ होती है। कई सरकारें इसे लोकतंत्र में बाधा बताती है, लेकिन असल में यही लोकतंत्र की रक्षा पंक्ति। आज जब कार्यपालिका सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालती है तो वो केवल एक संस्था पर हमला नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा पर वार करती है। लोकतंत्र तभी चलता है जब उसके तीनों अंग स्वतंत्र और संतुलित रहे। अगर संसद खुद को संविधान से ऊपर समझने लगे तो फिर निरंकुश सरकार का जन्म होगा और यह भारत को लोकतंत्र से अधिनायकवाद की तरफ ले जाएगा। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद और सुप्रीम कोर्ट दोनों बेहद अहम है, लेकिन दोनों की ताकत का स्रोत एक ही है और वो है संविधान। CJI गवई का बयान इसलिए इतना अहम है क्योंकि वो इस देश को याद दिला रहे हैं कि यह देश किसी व्यक्ति, किसी पद या संस्था से नहीं चलता, ये संविधान से चलता है। जब जब सरकारें सुप्रीम कोर्ट को दबाने की कोशिश करें तब ये बात याद रखनी होगी। लोकतंत्र की आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट ही है और अगर वही डरने लगे तो संविधान बस किताबों में रह जाएगा।